मैं हूं चाणक्य। आज के वीडियो में मैं आपको अपने ग्रंथ चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं। चाणक्य नीति के शिक्षाओं और सिद्धांतों को समझाने और आपको उनके अपनाने से अपने जीवन में सफलता हासिल करने की राह दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। अर्थात जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में मेरा विचार है कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वह जाना चाहेगा जो यहाँ दुखी हो। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषक तन्मित्रम यस्य विश्वासः स भार्या यत्र निर्वृत्तिः। अर्थात पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। मेरा मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो, उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार मित्र के विषय में ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, तथा जो सदैव ही क्लेश करके घर में अशांति फैलाती हो। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। अर्थात जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस गड्ढे के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दृष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापी न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। अर्थात जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कभी मन मुटाव उत्पन्न होते हैं तो वह कथित मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा मित्र जानता है आपके मर्मस्थल कौन से हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इस प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़न कार्य चापी नियोजेत। अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए, और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और समय आने पर पूरा करें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है, और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उक्त कार्य को पूरा न कर सके तो उसकी हंसी होती है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसे बेसिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है।
अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मुझे खुशी है कि मैंने आपको चाणक्य नीति के इन 5 श्लोकों के माध्यम से कुछ नया सिखाया। चाणक्य नीति के इन 5 श्लोकों को समझना न केवल आपकी सोच और व्यक्तित्व को बदलने में मदद करेगा, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोगी साबित होगा। मुझे आपसे आपके विचार और सुझाव सुनने में बहुत खुशी होगी, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। मैं आप सभी के टिप्पणियों का स्वागत करता हूं। अगली बार के लिए चाणक्य नीति के और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो लेकर आऊंगा। अगली वीडियो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।